गुरु प्यारे सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का विषय है 3 रोटियाँ। चलिए सुनते हैं आज की यह सात संगत जी। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का विषय है 3 रोटियाँ। चलिए सुनते हैं सात संगत आज की यह साखी। सात संगत जी, वृंदा अपनी सास के लिए खाना लेकर जब उनके कमरे में गई तो वृंदा की सास कौशल्या जी ने गुस्से में ना मुंह फेर लिया। वृंदा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, माँ जी खाना खा लीजिए। उसकी सास अभी भी बहू की तरफ नहीं देख रही थी। वृंदा बोली, माँ जी अभी मुझे घर के और काम भी करने हैं। सात संगत, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। इतना कहकर उसने रोटी का एक निवाला उठाकर अपनी सास की ओर बढ़ा दिया तो कौशल्या जी गुस्से में फूट पड़ी सात संगत और कहने लगी, तुमने तो मेरे बेटे को अपने मायके में नौकर बना कर दिया है। सात संगत जी, अरे ऐसा कौन सा दामाद होता है जो ससुराल में जाकर खाना बनाकर अपनी सास को खिलाए। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को जन्म नहीं दिया है कि तुम्हारी माँ मेरे बेटे से खाना बनवा कर खा रही है। यह मेरे बेटे का काम नहीं है। वृंदा हैरान रह गई। वह कहने लगी, माँ जी अगर एक बहू अपनी सास को खाना बनाकर खिला सकती है तो एक दामाद अपनी सास को 3 रोटी बनाकर क्यों नहीं खिला सकता। वृंदा की सास कौशल्या जी गुस्से में बोली, यह सब मैं नहीं जानती। हमने तो ना आज तक ऐसा देखा ना सुना कि दामाद अपने ससुराल में जाकर खाना बनाए। सात संगत जी, तुम ही एक उल्टी रीत चला रही हो। तुम्हारी माँ को भी जरा भी शर्म नहीं है, वो दामाद के साथ हाथों से खाना खा रही है। वृंदा की आंखों में आंसू आ गई। सात संगत, कौशल्या जी गुस्से में बोली, अब यहाँ से निकल जाओ, मैंने अपनी बेटी को बुला लिया है। सात संगत जी, वो आकर मेरा ध्यान रख लेगी। मुझे तो तुम्हारा हाथों से पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी। तो सात संगत जी, वृंदा अपनी सासू पूछते हुए कमरे से निकल गई। सात संगत जी, 2 दिन पहले ही वृंदा की माँ का फोन आया था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में वृंदा परेशान हो गई क्योंकि घर पर और कोई नहीं था। सात संगत जी, वृंदा के भाई और भाभी अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे। उन्हें आने में कुछ समय सात संगत जी लगना। अब वृंदा की माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो अकेले ही उन्हें सब संभालना पड़ रहा था। सात संगत, लेकिन कल शाम को ही वृंदा की माँ का फोन आया और उन्होंने वृंदा को कहा कि डॉक्टर ने उन्हें डेंगू बताया है और आराम करने के लिए बोला है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। सात संगत, ऐसे समय पर वृंदा घबरा गई। वो चाहती थी कि वो जाकर अपनी माँ की सेवा करे, लेकिन घर पर उनकी सास भी बीमार थी और उसकी सास बिस्तर से हिल नहीं सकती थी। सात संगत, क्योंकि उन्हें लकवा हो गया था। परिंदा की सास की केवल जुबान ही चल रही थी, बाकी सात संगत जी, बाकी शरीर ने तो काम करना बंद कर दिया था। सात संगत, तो उन्हें छोड़कर माँ वृंदा के पास जा सकती थी। सात संगत, क्योंकि अपनी सास के रोज के काम करना, उन्हें नहलाना धुलाना खाना पिलाना सब काम वृंदा ही करती थी। सात संगत, तो वृंदा के पति आकाश ने कहा, तुम मेरी माँ को संभालो, वहाँ पर मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रख लूँगा। थोड़े दिन में तो तुम्हारे भाई भाभी आ ही जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो सात संगत, वृंदा पति की बात को सुनकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में
साथ संगत उसके में आया कि उसका पति कितना अच्छा है, जो ऐसे समय पर अपने ससुराल जाकर अपनी सास का ध्यान रखने की बात कर रहा है। तो वृंदा खुशी से बोली, आकाश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी माँ का ध्यान रखने की बात कहकर ये साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे पति हो। अब आकाश ने प्यार से वृंदा से कहा, जब तुम मेरी माँ के लिए इतना कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता। एक बहू से हमेशा उम्मीद लगाते कि वो ससुराल के प्रति फर्ज निभाए, तो क्या दामाद का कोई फर्ज नहीं बनता अपने ससुराल के प्रति। तो पति की ऐसी बातों को सुनकर वृंदा का मन खुश हो गया साथ संगत। लेकिन जब कौशल्या जी को यह बात पता चली कि उनका बेटा अपने ससुराल में जाकर अपनी सास की सेवा करने वाला है, तो वो बहुत नाराज हो गई। बेटे के सामने तो सामने साथ संगत उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो अपने बहू को ताने मार रही थी, कोस रही थी। उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था साथ संगत। उनका बेटा अपनी सास का ध्यान रख रहा था। वृंदा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मैं भी अपनी सास के बीमार होने पर मना कर देती कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, तो क्या होता। आज मैं तो अपनी सास के लिए एक पांव पर खड़ी हूँ। मेरा काम कितना बढ़ गया है। हमारे घर की आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं कि मैं किसी काम वाली बाई को अपनी सास की सेवा के लिए रख सकूं। तो मुझे ही सब करना पड़ता है और अपनी सास की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। साथ संग हमेशा मुझे इनकी चिंता लगी रहती है, और इतना करने के बाद भी आज जब बात मेरी माँ की सेवा की आई तो यह कितना बुरा बोल रही है। वृंदा की आंखों से आंसू बहते रहे। तभी उसकी ननद अमृता का फोन आया। तो सत्संगत जी वृंदा ने फोन उठाया तो उधर से अमृता बोली, भाभी ये माँ को क्या हो गया। वह बोल रही है कि अब वो आपके हाथों से पानी की बूंद तक नहीं पिएंगी। बार बार जिद कर रही है कि मैं आज उन्हें खाना खिलाऊं। सत्संगत जी ये सब क्या है, आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो सत्संगत जी क्या वृंदा रोते हुए बोली, दीदी मेरी कोई गलती नहीं है। आपको तो पता ही है कि जब से माँ जी बिस्तर पर आई है तो मैं उनकी दिल से सेवा करती हूँ। कभी मैंने शिकायत का नहीं दिया। सच्चाई यह है कि मेरे मायके में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे भाई भाभी भी शहर से बाहर है। तो ऐसे समय पर आकाश उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ चले गए हैं। वहीं उन्हें खाना बनाकर खिलाते हैं। तो माँ जी से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ही बताइए, अगर एक बहू ईमानदार से अपने सारे फर्ज निभाती है तो एक दामाद अपने फर्ज को क्यों नहीं निभा सकता है। तो थोड़ी देर तक तो अमृता कुछ नहीं बोली, फिर गहरी आवाज में बोली, भाभी तुम चिंता मत करो, मैं सब समझ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस आप माँ की बातों को बुरा मत मानना। मेरी माँ जरा पुराने विचारों की है, जो बदलाव को स्वीकार करने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। वैसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारे घर कितनी सत्संगत जी किन्हीं बातों पर टिकी है। इतने अच्छे से आप हमारी माँ का ध्यान रखती हो कि मुझे भी यहाँ चिंता नहीं होता, और मैं यहाँ पे अपना सारा फर्ज निभाती हूँ। अब फर्ज कोई भी निभाए, सब तो किस्मत का खेल है ना भाभी कि किसके साथ क्यों हो जाए। लेकिन जो फर्ज निभाने योग्य होता है उसे खुश होना चाहिए कि भगवान ने उसे किसी की मदद करने के लिए चुना है। खैर मैं आपकी परेशानियों को समझ रही हूँ और मैं जल्द ही कुछ करती हूँ। इतना कहकर अमृता ने फोन रखा
तो वृंदा ने राहत की सांस ली। कम से कम अमृता तो उसकी बात समझ पाई। खैर थोड़ी देर के बाद यानी 1 घंटे के बाद वृंदा के घर के दरवाजे की घंटी बजी। तो जाकर वृंदा ने दरवाजा खोला। सामने वृंदा अपनी ननद अमृता के पति प्रशांत को देखकर हैरान हो गई। साथ संगत उसने प्रशांत के पीछे देखा और पूछा, दीदी कहाँ है? तो प्रशांत ने कहा कि वो नहीं आई, घर पर थोड़ा काम था। माँ जी ने खाना खाया या नहीं? तो वृंदा ने ना मैं सर हिला दिया। तो प्रशांत शांत होकर बोला, आप खाना मुझे दीजिए, मैं उन्हें खिला दूंगा। तो वृंदा ने जल्दी से प्लेट में खाना परोसा। अभी तक वृंदा ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसकी सास ने खाने से मना कर दिया। तो वृंदा कैसे खाती? प्रशांत अपनी सास का खाना प्लेट में लेकर उनके कमरे में जा पहुंचा। प्रशांत को देखते ही कौशल्या जी खुश होकर बोली, आ गए आप, मेरी बेटी अमृता कहाँ है? तो प्रशांत उनके पास बैठकर प्यार से बोला, माँ जी बात यह है कि आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो आपकी बेटी अमृता उन्हें अस्पताल लेकर गई है। उसने मुझे यहाँ भेजा कि मैं थोड़ी देर आपका ध्यान रख लूँ, वो अभी आ जाएंगी। ये सुनकर कौशल्या जी खुशी में बोली, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और इतना अच्छा दामाद मिला है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। एक फ़ोन करने पर आप मेरे लिए आ गए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सत्संगत जी प्रशांत बोला, तो चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। प्रशांत अपनी सास को खाना खिलाने लगा तो वृंदा ने राहत की सांस ली। चलो मेरी सास ने खाना खा लिया। उसके बाद वृंदा कमरे में आई और उसने प्रशांत को सांस की दवाई निकाल कर दे दी। वृंदा को देखते ही कौशल्या जी ने फिर से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। प्रशांत थोड़ा सा हंसा और बोला, क्या हुआ माँ जी? समाज सेवा कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? कौशल्या जी बोली, अरे नहीं बेटा, आप यहाँ आए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आजकल तो समय भी बदल गया है, दामाद भी कितनी सेवा करते हैं, वरना हमारे समय में तो दामाद ससुराल में आकर केवल सेवा करवा कर ही जाते थे। अब मेरे पति जी अपने ससुराल जाते थे तो मजाल है कि एक गिलास पानी भी खुद से लेकर पी लें। किसी की सेवा करना तो बहुत दूर की बात होती थी। पहले प्रशांत मुस्कुरा कर बोला, हाँ माँ जी, आपका दामाद आकर आपकी सेवा कर रहा है तो आपको अच्छा लगा ना, लेकिन वहीं पर आपका बेटा जब एक दामाद के रूप में अपनी सास का ध्यान रखने के लिए गया है तब तो आपको बहुत गुस्सा आया था और आपने बोला था कि आप अपनी बहू के हाथों से पानी तक नहीं पिएगी। तो सत्संगत जी कौशल्या जी ने सोचा था कि उनका दामाद प्रशांत ऐसी बात कर सकता है। दामाद के सामने तो वो एकदम से सत्संगत जी झेप गई। तो प्रशांत बोला, माँ जी मैं इसीलिए तो आया हूँ, अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लगा ना, उसी तरह से आकाश की सास को भी तो अच्छा लग रहा होगा ना कि उनका दामाद उनकी सेवा कर रहा है। वैसे भी उनकी बेटी वृंदा इतने सालों से आपकी सेवा करती है तो क्या आकाश का फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी सास का ध्यान रखे? ऐसे